नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आज का दिन ऐतिहासिक है। नए संसद भवन का आज श्री गणेश हुआ और संसद भवन की पहली कार्रवाई में प्रधानमंत्री मोदी ने आधी आबादी को उसका अधिकार देने की घोषणा की। संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल पेश किया गया, पारित कराया गया और इसके पास हो जाने से संसद और विधानसभाओं में 1/3 सीटों यानी 33% आरक्षण के साथ महिलाओं का प्रतिनिधित्व रहेगा। इसके लिए आरक्षण दिया गया है और इस बिल पर श्रेय की अब सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस विरोध तो नहीं कर रही, लेकिन हां, क्रेडिट लेने की होड़ अभी दिखाई जरूर दे रही है। छत्तीसगढ़ में भी सियासत गर्म है, क्योंकि आधी आबादी को हक, इस पर श्रेय की है सियासत। आज इस ऐतिहासिक मौके पर नए संसद भवन में सदन की पहली कार्यवाही के रूप में उस कार्यवाही के अवसर पर देश के इस नए बदलाव का आह्वान किया है और देश की नारी शक्ति के लिए सभी सांसद मिलकर के नए प्रवेश द्वार खोल दें, इसका आरंभ हम इस महत्वपूर्ण निर्णय से करने जा रहे हैं। देश में आज इतिहास बना है। नए संसद भवन में प्रवेश के साथ भारत ने एक ऐसे युग में प्रवेश करने की दिशा में कदम बढ़ाया जिसमें देश की महिलाओं को वो अधिकार मिलेगा जिसकी वो हकदार हैं। नए संसद भवन में सदन की पहली कार्यवाही में पीएम मोदी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम की घोषणा की। केंद्रीय कैबिनेट इसे पहले ही पास कर चुका है और अब इसे लोकसभा में पेश किया गया है। इस बिल के पास हो जाने से संसद और विधानसभा में 1/3 सीटों पर महिलाओं के लिए आरक्षण रहेगा। आज इस ऐतिहासिक मौके पर नए संसद भवन में सदन की पहली कार्यवाही के रूप में उस कार्यवाही के अवसर पर देश के इस नए बदलाव का आह्वान किया है और देश की नारी शक्ति के लिए सभी सांसद मिलकर के नए प्रवेश द्वार खोल दें, इसका आरंभ हम इस महत्वपूर्ण निर्णय से करने जा रहे हैं। विमेन लेड डेवलपमेंट के अपने संकल्प को आगे बढ़ाते हुए हमारी सरकार आज एक प्रमुख संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत कर रही है। इस विधेयक का लक्ष्य लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी का विस्तार करने का है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम नारी शक्ति वंदन अधिनियम, इसके माध्यम से हमारा लोकतंत्र और मजबूत होगा। महिला आरक्षण बिल 1996 से ही अधर में लटका हुआ है। एचडी देवगौड़ा सरकार ने 1996 को इस बिल को संसद में पेश किया था, लेकिन यह पारित नहीं हो सका था। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने 1998 में लोकसभा में फिर महिला आरक्षण बिल को पेश किया। कई दलों के सहयोग से चल रही वाजपेयी सरकार को इसको लेकर विरोध का सामना करना पड़ा। इस वजह से बिल पारित नहीं हो पाया। वाजपेयी सरकार ने इसे 1999, 2002 और 2003, 2004 में भी पारित कराने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिल पाई। आखिरकार 27 साल के बाद ये एक बार फिर से महिलाओं को उनका अधिकार देने के लिए कदम बढ़ाया गया है। महिला आरक्षण बिल पर देश भर में खुशी की लहर है। रायपुर की महिलाएं कैसे अपनी खुशी जता रही हैं, देखिए जरा।
मैं इतना ही कहूंगी कि नव भवन में नव संकल्प के साथ गणेश उत्सव के शुभ अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी का विशेष आभार और अभिनंदन। क्योंकि इसकी बहुत बड़ी एक्सरसाइज होती है। समाजवादी पार्टी ने हमेशा समर्थन किया है, लेकिन हम सभी चाहते हैं कि ओबीसी महिलाओं का भी इसमें आरक्षण निर्धारित हो। हमारी नई पार्लियामेंट है, उसका जो पहला सेशन हुआ है वो वुमेन एम्पावरमेंट को, वुमेन अपलिफ्टमेंट को, जो औरत स्त्रियों का सशक्तिकरण है उसके लिए डेडिकेट किया गया। तो ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट बनाई है। जो एनडीए की सरकार को तकरीबन 10 साल होने वाले हैं, तो अगर पहले किया होता तो अभी इस इलेक्शन में जो 2024 का पार्लियामेंट इलेक्शन में है उसमें विमेन को मौका मिलता पार्टिसिपेशन करने का बड़ी तादाद में। मगर चलिए, देर आए दुरुस्त आए, अच्छी बात है। केंद्र सरकार की इस पहल पर सियासत शुरू हो चुकी है। कांग्रेस महिला आरक्षण पर श्रेय लेने की कोशिश करती नजर आ रही है। डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने कहा कि सोनिया गांधी ने महिला आरक्षण पर सबसे ज्यादा जोर दिया है। अब इस सरकार ने जो सोनिया जी के समय, यूपीए के समय का बिल इंट्रोड्यूस हो चुका था, कैबिनेट में मंजूरी दे के नए रूप में, अभी क्या रूप है मेरे को अंदाज नहीं है, मैं बाहर था तो मैंने देखा नहीं है, नए रूप में या जिस रूप में भी प्रस्तुत किया है, ये हमेशा इसका स्वागत है। मैं सोनिया जी को विशेष करके बधाई देना चाहूँगा। और आप लोग को स्मरण होगा तो जब इस विशेष सत्र के लिए बिना एजेंडा के सत्र को बुला लिया गया था, तो सोनिया जी ने जिन बिंदुओं को लिख के कहा था उनमें महिला आरक्षण भी था। तो मुझे खुशी है कि केंद्र की वर्तमान सरकार ने सोनिया जी की बात को सुना, समझा और अब कार्य रूप देने जा रही। देश की आधी आबादी को उनका हक देने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ी पहल की है। कांग्रेस इसका विरोध तो नहीं कर रही, लेकिन श्रेय भी नहीं दे रही। ये मुद्दा सियासत का है भी और नहीं भी। महिलाएं देश की प्रगति में अपनी भूमिका निभा रही हैं। उन्हें देश चलाने का अधिकार भी होना चाहिए। नारी शक्ति वंदन अधिनियम उन्हें ये अधिकार देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो अब ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल जो पास हुआ है, कांग्रेस पार्टी ने भी बहुत प्रयास पहले किया था अपनी सरकार में। जब यूपीए की शासनकाल में सरकार हुआ करती थी, उस वक्त भी बहुत कोशिश की गई थी कि इस बिल को पास कराया जाए। कभी राज्यसभा में ये गिर जाता था, कभी लोकसभा में पारित नहीं हो पाता था। लेकिन अभी जब ये पास हुआ है तो कोशिश सभी की ये थी कि प्रयास यही था कि नारियों को उनका हक मिले, 33% आरक्षण मिले। इस पर बातचीत करेंगे। अब जो क्रेडिट लेने का जो विषय है, या ये आगामी चुनावों को देखते हुए ये बिल किस तरह से महिलाओं को सशक्त करने का कुल मिलाकर यहाँ पर जो लक्ष्य है वो पूरा हो सकता है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर किरण बघेल मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी से। मैडम, बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ मणि वैष्णव जी हैं कांग्रेस पार्टी से। मणि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है और एनडीए की सरकार ने एक बड़ा कदम यहाँ पर उठाया है। मैडम, किरण जी से मेरा सवाल ये रहेगा। किरण जी, चूंकि समय जो है बहुत नज़दीक है लोकसभा चुनावों का, पिछले लोकसभा चुनाव में जो सशक्त वर्ग के लोग थे उन्हें 10% आर्थिक आधार पर आप लोगों ने आरक्षण दिया था, उसका अच्छा परिणाम चुनाव में आप लोगों को मिला था। अब महिलाओं को आरक्षण दिया है तो इसका लाभ भी चुनावों में मिलेगा? निश्चित तौर पे आशीष जी, इसका बहुत बड़ा फायदा भाजपा को मिलेगा ही। मैं तो ये कहती हूँ, भाजपा शुरू से ही महिला आरक्षण ही नहीं बल्कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए शुरू से ही आप देखें तो मोदी जी गवर्नमेंट तत्पर रही है। चाहे इस बार 82 महिला सांसदों की संख्या को ले लीजिए, या ट्रिपल तलाक हटाने की बात कर लीजिए, या उज्ज्वला गैस योजना ले लीजिए, या घर घर शौचालय के निर्माण की बात कर लीजिए, तो भाजपा शासनकाल और मोदी जी, खास करके हमारे प्रधानमंत्री यशस्वी मोदी जी शुरू से ही महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए लगातार कदम उठा रहे हैं। और मुझे लगता है छत्तीसगढ़ के भाजपा के महिला मोर्चा के नाते भी मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी और पूरे भारत की महिलाओं की तरफ नहीं, देखिए, बधाई का आप दोनों हमारे साथ जुड़ी हैं। आप दोनों महिलाएं, और सशक्तिकरण आपका हो, हर एक महिला का सशक्तिकरण हो, उसमें आरक्षण मिले, उनका हक उन्हें मिले, स्वाभाविक है, सभी बधाई के पात्र हैं। मणि जी, आपको भी बधाई। अब तो आरक्षण मिल गया है, अब तो शायद इस बार के विधानसभा या लोकसभा चुनाव में मणि जी भी चुनाव में नजर आएंगी। मणि जी, बहुत बहुत अग्रिम बधाई आपको। देखिए, जो महिला आरक्षण महिलाओं के लिए हुआ है, मैं पुरुष हूँ, महिला आरक्षण का मुझे कैसे लाभ हो सकता है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। क्यों महिला, सर आप महिलाओं से जुड़े हुए नहीं है सर?
आपकी पार्टी में महिला नेत्री नहीं होंगी? नहीं, तो आपने मेरे विषय में कहा ना, मुझे कहा कि आपको फायदा मिलेगा, आप चुनाव में उतरेंगे, इसलिए मैंने कहा। नहीं, माफी चाहूंगा मणि जी, मैं माफी चाहूंगा। मैं बीजेपी नेता के, आपका नाम नहीं, मेरे स्लिप ऑफ टंग हुआ, आपका नाम निकला, आपके लिए नहीं था, किरण जी के लिए अग्रिम बधाई थी वो। मणि जी, प्रश्न लेकिन आपसे ही मेरा ये है कि अब पार्टी को श्रेय लेने का ये मौका है, चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को लाभ मिलेगा। कांग्रेस पार्टी, हालांकि बहुत प्रयास पहले ही एनडीए की सरकार में हुआ था, लेकिन वो हो नहीं पाया। देखिए, जब हमने सुना कि भारतीय जनता पार्टी महिला आरक्षण देने वाली 33%, खुशी हुई, हमें काफी खुशी हुई, क्योंकि हम चाहते थे महिला आरक्षण हो। और 2010 में राज्यसभा में हमने इसे पास भी करा चुका है, 2010 में हमने इसे पास करा लिया था, लोकसभा में अटक गया। और राजीव गांधी जी की दूरदर्शिता के कारण ही आज लगभग 30 लाख स्थानीय निकायों में 10 लाख से अधिक महिलाएं प्रतिनिधित्व कर रही है। मैं आपको बता दूं, ये जो दूरदर्शिता है राजीव गांधी जी के सोच की उपज है, और उसके बाद सोनिया गांधी जी ने भी प्रयास किया लगातार। लेकिन दुख की बात यह है कि 10 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, और चुनाव से एक पहले जब जो है इस बिल को लाया गया है, और आपको बता दूं कि बिना परिसीमन और बिना जनगणना के इसका कोई भी फायदा महिलाओं को नहीं मिलने वाला है। और जब तक जनगणना होगी, परिसीमन होगा, तब तक 2029 आ जाएगा। तो 2029 से पहले महिलाओं को इस आरक्षण का कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। कुल मिलाकर एक दावा है, ठगा गया है फिर महिलाओं को एक प्रलोभन देने का काम जो है भारतीय जनता पार्टी। तो ये तो मणि वैष्णव जी, कहीं ना कहीं कांग्रेस के यूपीए शासनकाल की एक तरह से ढिलाई कही जा सकती है, क्योंकि 2008 में भी आप लोगों ने बहुत प्रयास किया था, उससे पहले भी काफी कोशिश हुई थी, 1996 से ही अगर मैं गलत नहीं हूं तो प्रयास हो रहा है, लेकिन वो प्रयास सफल नहीं हो पाया। हम तो शुद्ध मन से चाहते थे कि महिला आरक्षण लागू हो। राज्यसभा में हमने पास भी करा दिया था, लोकसभा में बहुमत नहीं था, इस कारण पास नहीं हो पाया। तो श्रेय भारतीय जनता पार्टी को दिया जा सकता है कि उन्होंने पास तो करा लिया कम से कम। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास तो पूर्ण बहुमत था। भारतीय जनता पार्टी अगर चाहती है तो इन 10 सालों में, जैसे ही इनकी सरकार हुई, उसके बाद ही महिला आरक्षण इनको बना देना था। इनका तो पूरा बहुमत है ना इनके पास, तो 10 साल क्यों लग गए? सबसे बड़ी बात यह है कि ये जानबूझकर जो है अभी लाया गया है, और जनगणना हुई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की ढिलाई के कारण जनगणना भी नहीं हुई है, न परिसीमन हुआ है। तो 2029 से पहले महिलाओं को इसका कोई भी लाभ नहीं मिलने वाला है इस आरक्षण का। और भारतीय जनता पार्टी जो है शुरू से ही नारी विरोधी रही है। मैं आपको बता दूं, ये हमेशा से, जब कुलदीप सेंगर जैसे इनके नेता महिलाओं का बलात्कार करते हैं, तो ये महिलाओं के साथ खड़े रहना छोड़कर कुलदीप सेंगर के साथ खड़े मिलते हैं। जब महिला जो पहलवान है, जो आंदोलन करती है, तो जो है उनकी बात नहीं सुनी जाती, उनको सड़कों पर घसीटा जाता है। इस प्रकार से महिलाओं के शुरू से ही विरोधी रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी में कितने अध्यक्ष रहे हैं मैं पूछना चाहूंगा, महिला कितने अध्यक्ष रही है? महिला हमारे यहाँ तो 5-5 महिलाएं अध्यक्ष रही है कांग्रेस पार्टी की। और मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ में 13 विधायक जो है, 71 में से 13 विधायक महिला है। और हाल ही में जो 5 उपचुनाव हुए 2018-19 चुनाव के बाद उपचुनाव हुए, उसमें 5 उपचुनाव में से 3 महिला प्रत्याशी दिए थे। तो इस प्रकार से कांग्रेस पार्टी महिलाओं के लिए हमेशा से पक्षधर रही है, महिला आरक्षण चाहती है और महिलाओं का प्रतिनिधित्व चाहती है। अच्छी बात है मणि वैष्णव जी, आप महिलाओं के पक्षधर हैं, लेकिन जो आपके INDIA गठबंधन में जो कई घटक दल हैं, 26 से 28 के करीब दल हैं, सभी का नाम लेना तो अभी कम समय में संभव नहीं होगा, लेकिन कई दलों की जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं वो इस तरह से आ रही हैं कि ये महिला आरक्षण का बिल जो लागू किया गया, ये चुनाव के मद्देनजर किया गया है। कई लोग समर्थन नहीं कर पा रहे हैं खुले मन से, लेकिन विरोध भी नहीं कर पा रहे हैं। अभी ये चुनाव के समय धीरे धीरे बातें स्पष्ट होंगी। किरण जी, जो बात कह रहे हैं मणि भाई हमारे, अभी वो आप उससे कितना इत्तेफाक रखती हैं कि महिलाओं को लेकर के कांग्रेस की सोच बहुत अच्छी थी, हालांकि वो बिल पास नहीं करा पाए, लेकिन बीजेपी ने करा दिया, लेकिन फिर भी बीजेपी की सोच महिला उन्मुखी नहीं है। देखिए आशीष जी, शुरू से ही कांग्रेस हर अच्छी चीज का क्रेडिट खुद लेती आई है, और कुछ अगर गड़बड़ होता है तो उसका ठेकेदार मोदी सरकार पे या केंद्र पे फोड़ती आई है। ये इनका चाल चरित्र चेहरा शुरू से ही रहा है। पहले ये कहते थे, जब ये बिल पास नहीं हुआ था तब ये कहते थे कि भाजपा महिला विरोधी है। हाँ। अब जब ये बिल पास होने को है तो अब ये उल्टा कहते हैं कि भाजपा महिला विरोधी है, या क्रेडिट इनको नहीं जाएगा। हाँ। अभी मणि वैष्णव जी बात कर रहे थे महिला अध्यक्ष की, तो भाई साहब आप याद करिए, आपके यहाँ महिला अध्यक्ष बदली नहीं गई या महिलाएं नहीं रखी गई, मात्र एक परिवार की एक महिला के इर्द गिर्द ही कांग्रेस घूमता रहा। रही बात महिलाओं की बात, तो अगर कोई दलित, कहीं कोई SC महिला, आदिवासी महिला को राष्ट्रपति पद से नवाजा गया है,
तो हमारी सरकार की छत्तीसगढ़ में अगर अनुसुईया उइके राज्यपाल की नियुक्ति होती है तो मोदी सरकार की देन है। इस बार 82 सांसद आई है भाई साहब। इस बार फाइनेंस मिनिस्टर जो कि हमेशा से पुरुषों को का विभाग माना जाता था, सीता निर्मलानंद की नियुक्ति करके मोदी जी ने बहुत बड़ा संदेश दिया है। माफी चाहूंगा किरण जी, समय थोड़ा कम है। बहुत बहुत शुक्रिया किरण जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। मणि वैष्णव जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और इस पूरे चर्चा में जो बात अब तक सामने आई वो ये है कि अभी तक की जो स्थिति है, महिलाओं के हक में तो सभी हैं, लेकिन चुनाव में इसका क्रेडिट, इसका लाभ किसे मिलेगा, इस बात पर रस्सा कसी जा रही है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, चर्चा इस विषय पर आगे भी करेंगे। हेडलाइंस